हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लाइव मार्केट में समझेंगे कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम किस तरीके से इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यही सारी स्ट्रेटेजी को आज हम समझने वाले हैं। किस तरीके से वो हमारे स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करता है, कब बाई का सिग्नल देता है, कब सेलिंग का सिग्नल देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट पे सेट करना है। फिर यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज लगा लीजिए। ठीक है, मैंने 50 डे मूविंग एवरेज कर लिया। यहाँ पे पीरियड आपको 50 रखना है क्योंकि हम 50 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल की जगह आपको एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा एक्यूरेट होता है सिंपल के कंपैरेटिवली। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इस टॉपिक पे हम कभी फिर बात करेंगे। अभी आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको 50 सेलेक्ट करना है और टाइप में सिंपल की जगह आपको एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो डन कर दीजिए। तो ये अब हमारा 50 डे मूविंग एवरेज लग गया। तो अब ये दो तरीके से काम करता है। पहली चीज, अगर ये इस पे कट करके ऊपर जाता है, देखो जैसे इसने यहां पे कट किया और जब ये ऊपर क्लोजिंग देगा, यानी कि यहां पे ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो हम यहां से बाई ले सकते हैं। तो ये आप आराम से 30 पॉइंट लेके हमें निकल जाना है। ऊपर कितना भी जा रहा हो, ये लगभग यहां पे देखिए अगर हम 60 है और हाई गया ये लगभग 140 पॉइंट दिए हैं, तो हमें 140 पॉइंट से कोई भी मतलब नहीं है, हमें कुल 30 पॉइंट से मतलब है। तो इजीली हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक लोट में 75 होते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, एक लोट में 75 होते हैं, तो हम अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और हम 30 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। ये कितने भी पॉइंट दे, क्योंकि 30 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे इंक्रीज हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ठीक है, 30 पॉइंट लेके निकलो। तो पहली चीज हमें क्या आई, अगर कोई कैंडल इसे नीचे से काटती है और ऊपर क्लोज होती है तो वहां से हम बाई सिग्नल ले लेते हैं। दूसरा, जैसे ये कैंडल नीचे से आई तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके वापस आ सकती है, तो हम यहाँ से अगर ये बाई इसे काटती नहीं और सपोर्ट देती है नीचे क्लोज होके, तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन भी ले सकते हैं अपने अगले टारगेट को देखते हुए, क्योंकि ये इसी रेंज में बाउंस बैक हुआ और फिर इसने कट किया। तो हम यहाँ पे दो चीज समझे। पहली चीज, ये सपोर्ट का काम करता है, चाहे ऊपर से सपोर्ट लो, हम सारे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और ये बाई और सेलिंग का काम करता है। यहाँ पे बाई सिग्नल आपको समझ में आ गया। अब हम पीछे चलते हैं। ये तो लाइव चल रहा था मार्केट। ठीक है, देखो ये कैंडल भी ऊपर नीचे हो रही है, तो अभी लाइव ही चल रहा है। मैं आपको लाइव मार्केट में ही समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो कितना अच्छा। यहाँ पे इस दिन मार्केट ओपन हुआ, पहले दिन 13 तारीख को यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसने कट कर दिया लेकिन क्लोजिंग नीचे दी, तो ये कहीं के लिए काम करा, ये सपोर्ट का काम करा। अब देखो इस कैंडल पे इसने कट कर दिया और क्लोजिंग ऊपर दे दी, तो हम यहां से क्या सिग्नल ले सकते हैं, हम यहां से बाइंग सिग्नल ले सकते हैं और 30 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। यहाँ पे ये कितना है, क्लोजिंग दी इसने ऊपर, अगर हम यहीं से परचेज करें तो 38 है। हाईएस्ट ये कितना गया, 88, तो लगभग 50 पॉइंट। लेकिन हमें 50 पॉइंट से कोई मतलब नहीं, हमें अपने 30 पॉइंट लेके निकलना है। ये चीज आप समझ गए, 30 पॉइंट लो निकलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कट करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी तो ये लगभग 50 है। ठीक है, 50, और ये डाउन कितना गया, ये डाउन गया 5 पे, तो लगभग 45 पॉइंट देके गया। तो हमें 45 पॉइंट से कोई मतलब नहीं, हमें अपने 30 पॉइंट लेने हैं और निकल जाना है। यहाँ पे पैरेलल चलता रहा, देखो इसी पे सपोर्ट लेता रहा, कट करता रहा, सपोर्ट लेता रहा, तो यहाँ पे हमें छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि हमें एक ही दिन में 2 बार प्रॉफिट हो चुका। तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए। यहाँ पे मैंने आपको बाइंग का सिग्नल दिखा दिया, यहीं पे मैंने आपको सेलिंग का सिग्नल दिखा दिया और यहीं पे सपोर्ट का भी दिखा दिया। ये देखो ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे नीचे गया कट करके, तो हमने सेलिंग की, ये ऊपर जाके सपोर्ट लेके फिर से नीचे आया। तो ये चीज समझ गए, मैं आपको रोज दिखाऊंगा, ये रोज हो रहा है। हम इजिली 30 पॉइंट लेके निकल सकते हैं। इस दिन का देखो, यहाँ पे 210 पे इससे 50 से ऊपर ही है, तो हम यहाँ पे कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। देखो किसी न किसी दिन लॉस भी हो सकता है, ठीक है, वो तो नॉर्मल होता है। 100% तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होता और ना ही 100% कोई भी स्ट्रेटेजी सही होती। ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट करो
और निकलो, फिर अगला मौका देखो। क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पे ये क्लोजिंग दी है इसने 35 पे, अगर हम यहाँ से और नीचे क्लोजिंग दी है और इसे कट भी किया है, तो अगर हम यहाँ से ऊपर ये देखो, अगर हम यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे इसने क्लोज कर दिया, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अब गई, अगर हम यहाँ से इसे सेल करते हैं तो 45 से ये कहाँ पे गया 17 पे। ठीक है, तो इजीली हमें यहाँ से 30 पॉइंट मिल रहे हैं। तो इस चीज को आप समझ गए। ये देखो नीचे गया ये कहाँ तक 10 तक गया, 45 से लेके 11 तक। तो इजीली हमें कितने पॉइंट मिल गए, हमें यहाँ से 43 या 44 पॉइंट मिल गए। लेकिन हमें कितने लेने थे, कुल 30 पॉइंट लेने थे। ले और निकलो, यहाँ पे एक कट कर दिया, ऊपर क्लोजिंग दी, अगर हम यहाँ से इसे बाई करते तो डेफिनेटली इस दिन हमारा लॉस होता। ठीक है, देखो कभी कभी लॉस भी होता है, ठीक है, इसी दिन पर। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ट्रेड लेते, इसने 50 को कट कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हम यहाँ से भी सेलिंग कर देते तो हमारा सारा लॉस कवर हो जाता। क्योंकि हमारे ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गए तो हमें पता लग जाता कि हम अब इसे सेल कर देना है, निकल जाना है यहाँ से और नेक्स्ट ट्रेड सेल का ले लेना है। तो यहाँ पे देखो ये कहीं पे है, यहाँ पे क्लोजिंग दी ये 42 पे है और नीचे कहाँ पे गया, लगभग आप 70 कह सकते हो, 70 के आसपास गया, लगभग 70 पॉइंट। तो हमें कितने लेने थे, कुल 30 पॉइंट। हमें 70 पॉइंट से कोई भी मतलब नहीं है, 30 पॉइंट लो और निकलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे कट कर दिया, तो हम अगर हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले, ये कितना है 23 और ये नीचे कितना गया 96, तो इजीली हमें 30 पॉइंट मिल रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे तो एक ही दिन में मैंने आपको कई ट्रेड करके दिखा दी, आपको एक ट्रेड लेनी है, ज्यादा से ज्यादा दो ट्रेड लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेनी, बल्कि एक ही ले लो, वही सफिशिएंट है जो आपको अच्छी लग रही हो। ठीक है, उसी तरीके से आप इसी स्ट्रेटेजी को कहीं पे भी देख सकते हैं। इस दिन देखो यहाँ पे इसने कट कर दिया, नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हमें क्या करना है, सेल करना है। अगर हम इसे यहाँ से सेल करें नेक्स्ट कैंडल पे, तो नेक्स्ट कैंडल 50 है और ये डाउन गया कितना 16 पे। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं, इसने 34 पॉइंट दे दिए, लेकिन हमें कितने पॉइंट लेने थे, 30 पॉइंट। ले और निकलो। यहाँ पे देखो उसी दिन थोड़ी देर बाद लगभग 10:05 के आसपास इसने 50 डे में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कट कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अगर हम यहाँ से बाई पोजीशन ले तो लगभग हम इसे 60 मान लेते हैं और ये हाईएस्ट कहाँ पे गया 33 पे, तो लगभग हमें 73 पॉइंट दे दिए। लेकिन हमें 73 पॉइंट से कोई मतलब नहीं, हमें कुल 30 पॉइंट लेने हैं और निकल जाना है। ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करे। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे मिस हो गया ट्रेड तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, अगर क्लोजिंग ऊपर ही दे रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर गया, हम यहाँ से भी इजिली 30 पॉइंट निकाल सकते थे। 84 है, हाईएस्ट कितना गया 14। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितनी बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आप इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। ये स्ट्रेटजी एकदम परफेक्ट है। मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहीं पे देख लो, इससे भी पहले दिन लगभग ये 2 बजे के आसपास, 2 बजे से 5 मिनट पहले ये 5 मिनट का कैंडल लगा रखा है हमने। तो यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अगर हम यहाँ पे सेलिंग करें, लगभग 65 है और ये नीचे कितना गया, नीचे गया ये 95 के आसपास, 95, ये लगभग 70 पॉइंट दे के गया। पर लेकिन हमें कितने पॉइंट चाहिए, हमें कुल 30 पॉइंट चाहिए। 30 पॉइंट लो और निकलो। ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए। हमें बस इस ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें 30 पॉइंट लेने हैं और निकल जाना है। और देख लो किसी भी दिन, देखो इसने यहाँ पे तो कट नहीं किया, हमें एक ही सिग्नल मिला था इस दिन और इसी दिन ही हमारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर रहा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। इस दिन इसने इसे टच ही नहीं करा, बस सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहा। पर लेकिन अगर हम सपोर्ट वाली स्ट्रेटेजी भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसने यहाँ पे टच किया और ऊपर सपोर्ट गया और ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है। तो अगर हम यहाँ से बाइंग पोजीशन ले 23 और ये हाईएस्ट गया 78, तो लगभग इसने आराम से यहाँ पे हमें 30 पॉइंट दे दिए। तो 40 पॉइंट है, 40 प्लस पॉइंट है, पर लेकिन हमें तो 30 पॉइंट चाहिए ना, तो 30 पॉइंट लेके निकलो। तो ये चीज आप समझ गए, जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट की तरह काम करता है अगर मार्केट अपवर्ड है, अगर मार्केट डाउनवर्ड है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तीसरा, अगर ये
मतलब अपवर्ड है, कोई कैंडल करके नीचे आती है कट करके और वो नीचे क्लोज होती है तो हम सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं। अगर कैंडल नीचे है और इसे कट करके ऊपर जाती है और ऊपर क्लोज होती है तो हम यहां से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। आप किसी भी दिन चले जाओ, किसी भी दिन ये स्ट्रेटजी हमेशा काम करेगी। यहां पे देखो 5 तारीख को यहाँ पे नीचे गया कट करके, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी नीचे, तो यानी कि हमें नेक्स्ट कैंडल पे क्या लेनी है, सेलिंग लेनी है। सेलिंग हमने कितनी पली, लगभग 12, 512, और ये डाउन कितना गया 455, तो 55, 65, 67 पॉइंट दे के गया। पर लेकिन हमें कितने पॉइंट चाहिए, हमें कुल 30 पॉइंट चाहिए। 30 पॉइंट लो और निकलो। मैं आपको ये लाइव मार्केट में समझा रहा हूं और आप समझ सकते हो कि अगर आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। पर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो सिर्फ एक ही लोट में काम करो जब तक कि आप एक्सपर्ट ना बन जाओ। एक लोट से ज्यादा उसमें काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे देखो ये ऊपर ही ऊपर चल रहा है, पर लेकिन अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें तो यहाँ से हम सपोर्ट वाला पॉइंट ले सकते हैं। ये 406 पे है और हाईएस्ट कितना गया, ये देखो 447 तक, लगभग 40 पॉइंट। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर क्लोज हुआ तो हम इसने 47 पॉइंट दे दिए। तो 47 पॉइंट देने का मतलब हमें तो कुल 30 पॉइंट चाहिए। 30 पॉइंट लो निकलो, यानी कि हमें हर दिन एक मौका मिल जाता है अगर हम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए, जो कि बहुत ही बेहतर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है और ये जो आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको करना है 50 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। पीरियड 50 रखना है और टाइप में आपको एक्सपोनेंशियल टाइप करना है। उसके बाद ही इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। देखो यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे देखो 30 और 9 का ये है, नीचे क्लोज हुआ तो हम नेक्स्ट कैंडल पे सेलिंग ले सकते हैं। सेलिंग अगर हमने यहाँ से ली तो ये कितना है 237 और ये डाउन कितना गया 195। तो आप समझ सकते हैं इसने लगभग 42 पॉइंट दे, क्योंकि पर लेकिन हमें कितने पॉइंट लेके निकलना है, हमें कुल 30 पॉइंट लेके निकल जाना है। इस दिन ये देखो इसने कितने अच्छे अच्छे ट्रेड दिए। कुछ ही लगभग हमें 10:30 बजे एक और ट्रेड मिला, इसने ऊपर क्लोजिंग दी। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या पोजीशन ले सकते हैं, बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और ये कितना है, ये है बाइंग पोजीशन हमने ली 255 पे, हाईएस्ट गया ये 283। तो लगभग देख सकते हैं आप कि इसने 30 पॉइंट देके ये आराम से हमें 30 पॉइंट देके चला गया। तो इसी तरीके से आप इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे देखो इससे पहले दिन इसने कट कर दिया, नीचे क्लोजिंग दी। अगर हम यहाँ से सेलिंग ले 230 और ये नीचे कहाँ तक गया 185, तो लगभग 45 पॉइंट दे। पर लेकिन हमें कितने पॉइंट चाहिए, 30 पॉइंट। हमें ज़्यादा लालच नहीं करना, 30 पॉइंट लो और निकलो, ठीक है। उससे ज़्यादा हमें लालच नहीं करना। तो इस स्ट्रैटेजी को आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखो उसी दिन 1:45 पे इसने ऊपर क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल पे हमें बाइंग पोजीशन लेनी है, कट करके ऊपर चला गया। यहाँ पे कितना है 240, ऊपर कहाँ पे गया 292, तो लगभग हमें 52 पॉइंट दिए। पर लेकिन हमें कितने चाहिए 30 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रेटजी हर दिन काम कर रही है। देखो जरूरी ये नहीं है कि कोई भी स्ट्रेटजी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको 100% प्रॉफिट दे देगी, नहीं, वो कभी कभी आपका लॉस भी कर देगी। पर लेकिन हम उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा लॉस के कंपैरेटिवली प्रॉफिट ज्यादा दे दे, जिससे कि हम एंड टाइम में प्रॉफिट में ही बने रहे। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए कि आपको कैसे इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।